हाँ शायद, चलो ठीक, देखते रहना साथ में। चलिए आज हम आप लोग को क्लास 12 फिजिक्स में एक अच्छी टॉपिक है जो ऑप्टिकल यंत्र है, मतलब कि प्रकाशिकी यंत्र पढ़ाएंगे। क्लास 12 में आज हम आपको फिजिक्स वाले टॉपिक में आज हम आपको प्रकाशिकी यंत्र के बारे में बात करेंगे। प्रकाशिक यंत्र किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाशिक यंत्र के बारे में बात करेंगे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने आपको लगभग हमारे चैनल पर कई वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं डेरिवेशन के, उसी क्रम में प्रकाश चैप्टर में आज एक नया टॉपिक में शुरुआत कर रहा हूँ। फिगर्स आपको पता चल गया होगा, ये हमारा जो है हम लोग कर लीजिए। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग पढ़ लेते हैं। जो मैंने फिगर बनाया है, देखो इस लेंस का नाम है अभिदृश्यक लेंस, इसका नाम है अभिदृश्यक लेंस, इनका नाम है नेत्रिका लेंस। क्या नाम है इनका? नेत्रिका लेंस इनका नाम है। अच्छा, जो एबी बनी हुई है ये वस्तु है, इसीलिए लेंस होता है। हम टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे आज, उस टॉपिक को हम आपको बता देते हैं। मतलब इस वीडियो का अगले वीडियो में आपको हर सेशन में एक वीडियो आपको कंप्लीट करते जाएंगे, आपको सारे टॉपिक दिखते जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या इसमें लेके चलूंगा। इस जो प्रकाशिक यंत्र है, इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट है क्लास यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड के लिए आपको जो है, और या कोई और भी बोर्ड हो, या बिहार बोर्ड के लिए अगर बात करें, या एमपी बोर्ड के लिए बात करें, ये आपकी जो थोड़ा सिलेबस आगे पीछे है, लेकिन आपका जो तीनों बोर्डों के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। जैसे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। ये जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको मैं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ूंगा। देखो पहला नंबर जो हमारी लोडिंग होगी, नंबर नोट कर लेंगे आप। इस टॉपिक में क्या होगा, सेकंड पेपर है, मतलब फिजिक्स में सेकंड पेपर चलेगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है। द्वितीय प्रश्न पत्र का टॉपिक है, द्वितीय प्रश्न पत्र में ही द्वितीय भाग बोलते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे, नंबर हम लोग पहले जान लेंगे प्रकाशिक यंत्र क्या है। प्रकाशिक यंत्र होता है जो हमें दूर की चीजों को और नजदीक चीजों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत कोई दूर है कोई चीज, उसे नजदीक करने के लिए हम कोई खगोलीय दूरदर्शी लेते हैं, प्रकाशिक यंत्र में आता है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, जब कोई हमें छोटी चीजें नहीं दिखाई देती, बड़ा देखने के लिए काम करते हैं, तो वहां हमें माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इसी प्रकार से चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक, अब देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 हम लोग इसे पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। हम लोग क्या बता रहे थे, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका सूक्ष्मदर्शी, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या पढ़ेंगे इसमें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग खगोलीय दूरदर्शी। क्या पढ़ेंगे, खगोलीय दूरदर्शी, एक इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग दूसरा, और तीसरा इसमें एक और है प्रावर्तिक लिखा होता है, प्रावर्तिक दूरदर्शी होता है, या प्रावर्तिक लिख देते हैं, प्रावर्तिक दूरदर्शी। क्या होता है, प्रावर्तिक दूरदर्शी। दो हमें एग्जाम में पूछा जाता है, प्रावर्तिक दूरदर्शी। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे, प्रावर्तिक दूरदर्शी है। ठीक है।
तो सही लिख देते हैं, परावर्ती दूरदर्शी। 3 दूरदर्शी हमारे पास है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, एक आपका खगोलीय दूरदर्शी, एक आपका परावर्ती दूरदर्शी। ये अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए हम लोग बात करते हैं जो टॉपिक है, ये हर साल आपके पेपर में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन बनता है। अच्छा, बनती कैसे है? या तो सूक्ष्मदर्शी की रचना पूछेगा, इनके ट्रांसफर पूछेंगे, या फिर इनकी इंपॉर्टेंट चीज है आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर होता है, आवर्धन क्षमता से क्वेश्चन बनेंगे, इस पर बनते हैं। जो आवर्धन क्षमता होती है इसमें 2 बनते हैं, एक होता है कि प्रतिबिंब के लिए नजदीक, मतलब कि स्पष्ट दृष्टि के लिए, एक अनंत के लिए होता है, एक इसके लिए होता है। अब चले हम लोग बात करते हैं, जो हमें टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। चलिए, ये आपके सामने लिखा है, ध्यान से सुनेंगे। बैठो, नोट करो, ये आप पढ़ चुके हो, रिवीजन होगा। जो बच्चे नहीं पढ़े वो लिख लेंगे। सेकेंड टॉपिक है, इसे रफ में लिखेंगे, ठीक है? नोट्स लेकर बैठे रफ में लिखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं शुरू कर दिया हूँ, चले हम कंटिन्यू रहते हैं। आप लोग अपने बैठ जाइए, आप रफ निकाल के नोट कर देंगे। चलिए ध्यान से सुने, पहले क्या क्या बताना है। पहले एक मैं इसको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या है, ये जो लेंस बना हुआ है ये हमारा वक्र की ओर है, इसीलिए इसको हम लोग अविदेशक लेंस बताएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारा आंख की ओर बना, देखो आंख बनाया, इसे हम लोग नेत्रिका लेंस बोलेंगे। इनका नाम अविदेशक लेंस L1 बता दिया है, इनका नाम L2 बता दिया है। अब हम लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे। हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कब करते हैं, इसे हम लिख देते हैं हेडिंग में। हेडिंग हमारी होगी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कॉपी पेन निकाल लेंगे, आप लिखना शुरू करेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप होता है हमारा ये। अब हम लोग इसमें सबसे पहले जान लेंगे इसका यूज कहाँ करते हैं, मतलब इसका प्रयोग क्यों होता है। हम लोग इस बात को अच्छे से जान लेंगे। जब कोई छोटा वस्तु है, जब कोई छोटी वस्तु है, जब कोई छोटी वस्तु है, उसे बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, उसे बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, देखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका आप ऊपर ले देंगे हिंट में, यहाँ प्रयोग की करते हैं। एग्जाम में आप लिख लेंगे छोटी वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका प्रयोग किया करते हैं। अब हम लोग एक बात करते हैं इसे नेक्स्ट टॉपिक पर, कल इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि इसका यूज यहाँ नहीं है, मुझे फिगर में बताना है। ये आपको बताने से छोटा कर देते हैं हम लोग, ये यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, इंपॉर्टेंट पे लिखा रहेगा। और एक काम करते हैं, इसे हटा ही देते हैं जो इंपॉर्टेंट लिखा है। अब ये इसमें चला जाएगा, जाने दो, इसे डिलीट ही कर देता हूँ, पूरा हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन चला जाएगा, हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ डिलीट कर दो इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम आपको बता रहे हैं क्या क्या बताएंगे। सुना, इसका हेडिंग आप डाल देंगे रचना। क्या हेडिंग डाल देंगे हम लोग, रचना हेडिंग डाल देंगे। आइए हम लोग इसको सीखते हैं। सुनना ध्यान से, क्या बताएंगे। माना कि एक वस्तु AB है, माना कि एक वस्तु AB है जो अविदिशक लेंस के सामने रखा है। दूसरा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा A', B' बनेगा, यानी ये कहाँ रखा है, लेंस के बाहर रखा है। कैसे बताएंगे, पहले इसका हम बताएंगे। एक छोटे द्वारक वाला, एक छोटे फोकस दूरी वाला एक लेंस लगा होता है जो वस्तु की ओर होता है, इसे हम लोग अविदिशक लेंस कहेंगे। हाँ, तो बच्चों इसमें जो, अब इसमें क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, एक अधिक फोकस दूरी वाला, बड़े द्वारक वाला एक लेंस लगा होता है। एक बड़े फोकस दूरी वाला, बड़े द्वारक वाला एक लेंस L2 लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं।
इतना आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम बताएंगे जो एक लंबी धातु की एक नली लगी होती है, इसमें एक पीनियल का सिस्टम लगा होता है, मतलब दंड चक्र की व्यवस्था होती है जिसमें लेंसों को आगे पीछे हम खिसका सकते हैं। ठीक है, इसको खिसका करके हम इसे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ये हमारी रचना हो जाएगी। और इसी के अंदर ही हम लोग अगले हेडिंग डाल देंगे प्रतिबिंब का बनना। कौन कौन सी हेडिंग होगी? रचना हो जाएगी। दूसरा इसी में एक हेडिंग और पहले डाल देंगे, इनको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, समायोजन हो जाएगी हमारी। और तीसरी हेडिंग हमारी क्या होगी? रचना हो जाएगी, सॉरी, तीसरी हेडिंग हमारा होगा प्रतिबिंब का बनना। इंपॉर्टेंट है, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना होगा। देखो इसे हम कई वीडियो बनाएंगे छोटे छोटे करके, प्रतिबिंब का बनना होगा। चौथी हेडिंग हमारा क्या होगा? जहां हमें एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है आवर्धन क्षमता पर, हमें आवर्धन क्षमता पर सवाल बनते हैं। जैसे आप जानते हैं कि m बराबर बीटा अपान अल्फा होता है, क्योंकि यही चल करके लास्ट में जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये लाइनें अंदर खींची गई है, यही आपका बीटा बनता है। अब हम 1 बाई 1 करके इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। चलें, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। शुरू करें। रचने में क्या लिखेंगे? हमने आपको बताया क्या लिखेंगे। माना कि साफ साफ लिख रहे हैं। अच्छा देखो, माना कि धातु की एक बेलनाकार लिखते चलो, नाम आप कॉपी पेन निकाल लो, मेरे साथ लिखो। माना कि धातु की एक बेलनाकार नली लगी होती है। माना कि धातु की एक बेलनाकार नली लगी होती है जिसके एक सिरे पर एक लेंस L1 लगा होता है, एक लेंस L1 लगा होता है। ठीक है बच्चों, लिखते चलेंगे आप। एक लेंस L1 लगा होता है तथा दूसरे सिरे पर, आप कॉपी नोट करते चलेंगे, तथा दूसरे सिरे पर एक लेंस, दूसरे सिरे पर एक अन्य लेंस, इतना शब्द यूज करेंगे, एक अन्य लेंस L2 लगा होता है। इतना आप अच्छे से सजा लेंगे। आओ बच्चों, इसे हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ आपके फिगर में लिखा है, यहाँ मैंने बताया इसके धातु के सिरे पर एक लेंस L1 लगा होता है और सिरे के धातु पे अन्य चौड़ी लगी होती है, दूसरे सिरे पर एक लेंस L2 लगा होता है। दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, दोनों आपके जो होते हैं, क्या लिखे थे, ठीक, यहाँ पहुंचे हैं। लेंस L2 लगा होता है। आप बताएंगे जो लेंस L1 के बारे में बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेंस L1 है, लेंस L2 है। अब हम बोलेंगे कम फोकस दूरी वाला, यहाँ से कहेंगे जो लेंस L1 है कम फोकस दूरी वाला, और क्या लिखेंगे? और क्या लिखेंगे? और छोटे द्वारक वाला, इसे इंग्लिश में एपर्चर बोलते हैं। और यहाँ इसे फोकस, कम फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। फोकस ये आपको बोलेंगे फोकल लेंथ, इसका मतलब है छोटे द्वारक वाला, क्या बोलेंगे इनको? छोटे द्वारक वाला। क्या होगा भाई? आपने क्या लिखा? कम फोकस दूरी वाला और छोटे द्वारक वाला लेंस L1 लगा होता है, लेंस L1 लगा होता है, जो वस्तु की ओर होने के कारण, जो वस्तु की ओर
वस्तु की ओर होने के कारण, वस्तु की ओर लगा होने का, वस्तु की ओर लगा होने के कारण, और लेंस लगा होने के, वस्तु की ओर लगा होने के कारण, होने के कारण, कारण लेंस क्या होता है, लगा होने का कारण। इसे अगले क्वेश्चन में लिख देता हूं, इसे अविदृश्य लेंस कहते हैं। नहीं क्या बोलते हैं बच्चों, अविदृश्य लेंस, L1 लिख सकते हैं। लेंस L1 लगा होता है, लेंस L1। हाँ, ये आपको लिख दे रहा हूँ, अच्छे से सुन लेना। ये अविदृश्य लेंस, थोड़ा इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, अविदृश्य लेंस, क्योंकि आपको थोड़ा दिखाई कम देता होगा ना, इसलिए मैं लिख दिया, आपको दिखाई देगा। अविदृश्य लेंस L1 कहते हैं। तो एक परिभाषा मैंने लिख दिया, अच्छे से आप इसको याद कर लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारे टॉपिक होंगे। क्या लिखा मैंने, माना एक धातु के बेलनाकार नली लगी होती है, जिसके एक सिरे पर लेंस L1 लगा होता है तथा दूसरे सिरे पर एक अन्य लेंस L2 लगा होता है। लेंस L1 के बारे में बात करेंगे। लेंस L1 कम फोकस दूरी वाला, छोटे द्वारक वाला एक लेंस L1 लगा होता है। ठीक है, इसको काट देते हैं, लगा होता है, जो वस्तु की ओर लगा होने के कारण इसे अविदृश्य लेंस L1 कहते हैं। अब इसी प्रकार आप देखेंगे तो धातु के दूसरी ओर, धातु नली के दूसरी ओर, धातु ना, अच्छा धातु नहीं समझना, कहाँ चल रहे तुम लोग, लिखो जल्दी, तुम लोग कहाँ घूम रहे हो, जल्दी लिखो, इसको नोट करो। तुम नोट किए हो, देखिए रफ नोट करो, जो पढ़ा गए दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, पढ़ा के टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, आपको दो पढ़ा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलने दो। रफ में लिखो, रफ में। चले हम लोग नोट बना लीजिए आप लोग। अब भाप के नली के दूसरी ओर, नली के दूसरी ओर अधिक फोकस दूरी वाला, अधिक फोकस दूरी वाला तथा अधिक द्वारक वाला, अधिक द्वारक वाला आंख की अधिक द्वारक वाला लेंस के द्वारा एक लेंस क्या लिखा है इसमें, अधिक द्वारक वाला लेंस आंख की ओर लगा होने के कारण, आंख की ओर लगा होने के कारण इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। इन्हें नेत्रिका लेंस कहते हैं। थोड़ा आपको इस छोटा कर देते हैं, आप लोग देखो कितना आपको दिखाई देता है, मिटा दिया इसे जो हम लोग देखो छोटा कर दे रहे हैं आपको। हाँ सर, चले हम लोग, मेरा नाम खोल लेंगे। चले हम लोग इसके आगे अब लिखते हैं, एक कंप्लीट दिखाई दे रहा है, नीचे क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग, इस लाइन को मिटा देते हैं, इसलिए ऐसा कर दिया ताकि एक पेज में आपको सब आ जाए। कुछ मिट गया है उसे मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, देखो क्या मिट गया है, ये आपको इरेज हो गया था ना। इसे हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस। लिख लिए नहीं आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे, लेंस L2 कहते हैं। अब हम लोग इसे क्या लिखेंगे, अगली हेडिंग हमारी जो होगी नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे तो हमारा क्या होगा, समायोजन। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे समायोजन। ये आपको
अगले पेज पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, इसमें कम दिखाई देगा, छोटा यहाँ भी कर देंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अगले हेडिंग डाल देते हैं, समायोजन। चलिए कॉपी आप पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ आप इसको लिखते चलिए, समायोजन। थोड़ा वीडियो लंबी होगी, ठीक है। आप अगले हेडिंग डालो, समायोजन। ठीक है, किताब सुनिए।